हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 4 दैट इज़ वर्किंग विद टेबल्स। यहाँ पर टेबल बेसिकली एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। क्या है इस टेबल जो है आपका जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका कि हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करने के लिए। ओके, तो बेसिकली जो टेबल होता है वो रो एंड कॉलम का जो है से मिल के बना होता है, और ये रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन सेगमेंट होता है वो एक स्मॉल रेक्टेंगल्स मिलता है। क्या होता है? एक स्मॉल रेक्टेंगल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। ओके, तो ये रो एंड कॉलम्स को हम लोग रिकॉर्ड और फील्ड भी बोलते हैं। ओके, ये जो रो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड रेफर करते हैं, और कॉलम को हम लोग फील्ड बोलते हैं। ओके, तो किसी भी टेबल में जो सेल है, ठीक है, वो फील्ड और रिकॉर्ड दोनों का ही पार्ट होता है। ओके, तो फील्ड बेसिकली क्या है? एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशंस होती है, और जो फील्ड होती है बेसिकली एक टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ओके, तो हर फील्ड का अपना एक डेटा टाइप होता है। जो भी आपकी फील्ड्स किसी भी टेबल में आपको मिलेगी उसका अपना एक क्या होता है? डेटा टाइप होता है, जिसको कि हम लोग पहले से ही क्या कहते हैं? डिफाइन करते हैं। और जब हम डिफाइन कर देते हैं उसका डेटा टाइप, तो अब आप उस फील्ड में जो है केवल उसी तरीके की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और डेटा स्टोर करेंगे उस फील्ड में तो वो एरर शो करेगा। ओके, तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये डेटा टाइप्स है क्या। तो डेटा टाइप बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है, फील्ड को डिक्लेयर करने में। ओके, ये जो डेटा टाइप होता है वो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि जो डेटा है वो किस टाइप का है। ओके, जो कि एक कोई भी पर्टिकुलर जो फील्ड है जो कि उसको एक्सेप्ट करेगी। ओके, और एक बार जब ये डेटा टाइप आपका डिफाइन हो जाता है तो आप इससे अलग टाइप के डेटा को आप उस फील्ड में एंटर नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा हम करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा क्या होगा? एरर मैसेज शो होगा। तो अब हम एक एक डेटा टाइप को देख लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट। ओके, तो ये जब आप किसी फील्ड में इस डेटा टाइप टेक्स्ट को डिफाइन कर देंगे तो उसका अपना एक फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन होगा। मतलब आप उस फील्ड में आप जो है टेक्स्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और इन नंबर्स और टेक्स्ट की खास बात ये होगी कि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होएगा। ओके, क्लियरली क्लियर। अब आप कहेंगे कि जैसे कि कौन सा डेटा होगा? जैसे एड्रेस आपको जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है आप इस टेक्स्ट को डिफाइन करके स्टोर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर होगा, ठीक है, वो आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, और ये फील्ड जो है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स को जो है, ठीक है, क्या करेगा? स्टोर करेगा। ओके, अब दूसरा डेटा टाइप है नंबर। ठीक, तो आप नंबर डेटा टाइप जब डिफाइन करेंगे तो ये जो है न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन जिसको कि आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे उनको स्टोर करेगा। ओके, और इसकी जो मैक्सिमम साइज होगी वो 16 बाइट्स की होगी। नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है दैट इज मेमो। मेमो डेटा टाइप क्या फंक्शन देगा? ये स्टोर करेगा टेक्स्ट एंड नंबर्स को अप टू 65,536 कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है डेट स्लैश टाइम। जब आप इसको डिक्लेयर कर देंगे तो ये जो है क्या स्टोर करेगा? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, मतलब डेट से रिलेटेड जो है डेटा को स्टोर करेगा। ओके, टाइम है तो ऑब्वियसली टाइम भी स्टोर करेगा। अब इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 8 बाइट का होगा। ओके, ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ऑटो नंबर अगर हमने किसी भी फील्ड में डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो ये बेसिकली जनरेट करेगा सीक्वेंस में एक नंबर। ठीक है, क्या करेगा? मान लीजिए हमने एक फील्ड में इसको डिफाइन कर दिया है, तो अब उस कॉलम में आप ऊपर से जब नीचे जाएंगे नेक्स्ट करेंगे तो आपको 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके की वैल्यूज़ आपको
क्या होगी, मिलेगी। और ये 4 बाइट डेटा स्टोर करता है एज अ डेटा, और टिपिकली ये प्राइमरी की में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है दैट इज यस नो टाइप। ओके, ये डेटा टाइप आप उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे फील्ड में आपको केवल दो पॉसिबल, मतलब दो नहीं, वन पॉसिबल वैल्यूज़ को जो है क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे ठीक है, ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कोई फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको मेल या फीमेल लिखना है, तो उसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यस और नो करेंगे, आइदर वो मेल होगा या तो फीमेल स्टोर करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है दैट इज OLE। ओके, ये जो डेटा टाइप होता है वो किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट को जो कि किसी अदर एप्लीकेशन में क्रिएट किया गया है उसको एम्बेड करने का काम करता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया, एक्सेल स्प्रेडशीट्स हो गया, उसको अगर आप किसी सेल से जो है कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप OLE फंक्शन को आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डेटा टाइप दैट इज हाइपरलिंक। ठीक, हाइपरलिंक डेटा टाइप कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप किसी वेब पेज या किसी वेबसाइट या फाइल्स को जो कि इंटरनेट या लैन पे अवेलेबल है उसको अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है लुकअप विजार्ड। तो लुकअप विजार्ड बेसिकली आपको हेल्प करेगा क्या क्रिएट करने के लिए, एक ऐसी फील्ड को जिसमें जो वैल्यू है उसको किसी अदर टेबल से हमें क्या करना है, चूज करना है। क्या करना है, किसी अदर टेबल से चूज करना है, क्वेरी से चूज करना है। ओके, क्लियर। एक बार इसको और मैं आपको बता दूं कि जो लुकअप विजार्ड टाइप का जो डेटा टाइप है वो आपको हेल्प करेगा एक ऐसी फील्ड क्रिएट करने में जिसमें कि जो वैल्यूज आप इंटर करेंगे वो हम चूज करेंगे किसी और टेबल से, किसी और क्वेरी से। ओके, नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है अटैचमेंट। क्या है, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट डेटा टाइप जब आप किसी फील्ड में डिक्लेयर करेंगे तो ये जो डेटा टाइप है वो आपको अलाउ करेगा किसी इमेज को, स्प्रेडशीट फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, चार्ट्स को या अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल्स को, ठीक है, उस सेल में। ओके, मान लीजिए आपको किसी सेल में आपको कोई इमेज अटैच करनी है, कोई स्प्रेडशीट फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको जो है वहाँ पे अटैच करना है तो हम अटैचमेंट डेटा टाइप को वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है कैलकुलेटेड, दैट इज अनदर डेटा टाइप। तो this data type is used when a user create table fields that calculate values. Okay, the calculation can include values from fields in the same table as well as built-in access function. तो नेक्स्ट है आपका रिच टेक्स्ट, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। तो ये रिच टेक्स्ट बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, टेक्स्ट और नंबर्स का, जिसको कि हम फॉर्मेट कर सकते हैं कलर या फॉन्ट कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।